भारतीय संस्कृति और मंदिरों पर क्यों करोड़ों खर्च कर रही सरकार? सनातन के पुनरुत्थान के अलावा क्या है मोदी सरकार का लक्ष्य? क्या भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में भागीदार बनेगा धार्मिक पर्यटन? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आज से भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला को देखने उमड़ रही है। इन सब के बीच अयोध्या की अर्थव्यवस्था को मिले राम मंदिर रूपी वरदान की चर्चा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में टूरिज्म 4 गुना बढ़ जाएगा। इस भविष्यवाणी को काशी विश्वनाथ के आंकड़े सच साबित करते हैं। जहाँ कॉरिडोर बनने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में 80 लाख पर्यटक आते थे, लेकिन 2023 में 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 1,34,881 भक्तों ने, 2021 में 2,42,712 तीर्थयात्रियों ने और 2022 में 14,25,078 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। बीते कुछ समय में भारत में न सिर्फ सनातन का सूर्योदय हुआ है, बल्कि सरकार आस्था के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। अपनी विविध धार्मिक परंपराओं के कारण भारत दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारत के हर राज्य में कोई न कोई तीर्थ स्थल है। इन तीर्थ स्थानों के आसपास रहने वाले बहुत से लोगों के लिए ये मंदिर रोजगार का भी स्रोत है। अगर कोई तीर्थ स्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो जाए तो वहाँ पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगती है। जब किसी स्थान पर देश विदेश से लोगों का आगमन होता है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री सभी का तेजी से विकास होने लगता है। वाराणसी, उज्जैन और अयोध्या इन सब के बड़े उदाहरण है। सरकार भारत के धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ साथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी कर रही है, ताकि रिलीजियस टूरिज्म से देश की इकोनॉमी को मजबूत सहारा मिल सके। पिछले 3 सालों में टेम्पल टूरिज्म की कमाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2020 में मंदिरों से 50,136 करोड़ की कमाई हुई थी। 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 65,070 करोड़ तक पहुंचा और 2022 में धार्मिक पर्यटन से रिकॉर्ड 1,34,543 करोड़ की कमाई हुई। इस साल के आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 2024 में विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा में भव्य बांके बिहारी कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। गलियारा बनने के बाद बिना धक्का मुक्की के 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। असम में नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या मंदिर का कायाकल्प भी इसी साल होगा, जिससे 1 लाख श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में बनाया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर के जाडन गाँव में एक ओम आकार का शिव मंदिर बन रहा है। गुजरात के 16 इलाके में मां उमिया धाम का मंदिर बनने जा रहा है। भारत में मंदिरों का पुनरुत्थान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने को भी कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म से एक साथ कई सेक्टर्स को फायदा पहुंचता है। लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। उस शहर की नहीं, पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तमिलनाडु से रामलला के दर्शन के लिए आता है तो वो केवल अयोध्या ही नहीं जाएगा। इस ट्रिप में वो वाराणसी में विश्वनाथ के दर्शन के साथ गंगा आरती भी देखेगा, ताजमहल का दीदार करेगा, मथुरा में बांके बिहारी के भी दर्शन करेगा, जिससे अकेले अयोध्या नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। कुछ सालों में धार्मिक पर्यटन पर जोर देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कार्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ा है। बीते कुछ सालों में सरकार ने तीर्थ स्थानों तक पहुंचने के लिए शानदार सड़कों और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण किया है, ताकि वहां पहुंचने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यानी एक तरफ उनकी आस्था का सम्मान बरकरार रहे, दूसरी तरफ रिलीजियस टूरिज्म में भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे। इन सब के साथ धार्मिक पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।